नॉर्मल इंसान अपनी पीड़ा किसी को सुना सकता है, हाँ उसके सामने बैठ के अपना रोना रो सकता है जिसपे वो विश्वास करे। राजा किसी पे नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि राजा का जो जिसको वो सुनाएगा जरूरी नहीं है कि वो प्रलोभन से उसका मैनिपुलेशन ना हो। समझ में आ रहा? तो लगता है कि वो पदवी बहुत अच्छी है, पर ऐसा है नहीं। रियलिटी इज फार टू मच फार। सो एनीहाउ टुडे वी विल स्टार्ट चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ की कुछ हम लोग हिस्ट्री में, राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ेंगे, कुछ हम इधर पढ़ते हैं। चित्तौड़ इज फेमस फॉर इट्स हिस्ट्री। उसका कंस्ट्रक्शन से भी अपार्ट उसकी हिस्ट्री के लिए लोग देखते हैं। तो मैंने बोला ना, पूरा राजस्थान भरा पड़ा है किला से, दुर्गों से, गढ़ों से, आप जो भी बोलो, बट प्रमुख हमने कल क्या पढ़ा था? 6, ठीक है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में दिया था। दूसरी चीज, अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो मैंने अभी बोला कि जैसलमेर विजिट करने आते हैं सोनार किला देखने के लिए, आपका जोधपुर विजिट करने आते हैं मेहरानगढ़ देखने के लिए, और हिस्ट्री जो रियल हिस्ट्री आज आप वहां पे आज भी कदम रखेंगे तो आपको वो ऊर्जा फील होगी, वो बलिदान फील होगा, वो राजपूतों ने बोलो या राजस्थान का जो राजपूताना है उसके हर एक वर्ग, ठीक है, राजपूत ही राजा नहीं थे, जाट्स भी राजा थे, और भी बहुत सारे कम्युनिटीज जो थे इसमें, उनने अपने खून को पानी से भी सस्ता किया। आप बोलोगे कि उनके लिए पानी का महत्व, क्योंकि हम लोग मरु में रहते हैं तो हमारे लिए पानी का महत्व बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो सोचिए उस महत्व को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हमने अपने खून के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे, हम लोग जब हिस्ट्री एंशिएंट और भी ज्यादा देखेंगे तो आप देखेंगे जो सिंध का इलाका था ना, वो राजपूतों ने बचा के रखा, अनलेस वहां से सारे विदेशी आक्रमण, जिसे हम लोग यमन आक्रमणकारी बोलते हैं, वो सारे आ जाते। बहुत 100 वर्षों तक हमारा जो सिंध की तरफ से आक्रमण नहीं हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ राजपूताना ने बचा रखा है। सो ये गौरव बहुत ज्यादा है, और आप इसीलिए आप देखोगे कि चित्तौड़गढ़ का विजिट उसके गौरव के लिए, उसके इतिहास के लिए, उसके बलिदान के लिए, ठीक है। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो चित्तौड़गढ़ से जुड़े बहुत सारे काव्य हैं, बहुत सारे फ्रेजेस हैं, आप बहुत सारे नाम सुनोगे, ठीक है। तो खैर आज का कॉम्पिटिटिव हम लोग तो फोकस कर रहे हैं पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट हमें जितने भी हम लोग को जितने सारे नाम मिलेंगे वी विल डिस्कस वन बाय वन। ओके, बोलेंगे कि दुर्गों का गौरव या राजस्थान का गौरव बोलते, राजस्थान का गौरव, प्राइड ऑफ राजस्थान, प्राइड ऑफ राजस्थान, दुर्गों का सिरमौर, दुर्गों का सिरमौर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड करेक्ट मैं हमेशा आपको ऐसे करके बताऊंगी, व्हाई, बिकॉज इससे आपको याद रहेगा बेटा। आपको पूरा पोथा नहीं लिखना है, हमने क्लास में बहुत बार समझाया है कि पोथा नहीं लिखना है, अपने को ऐसे लिखना है कि एक पेज पढ़ते और मेरे को पूरा चीज माइंड मैप आ जाए, ठीक है। सो इसको एक पौराणिक कथा इससे जुड़े हैं। पौराणिक कथा क्या है कि पांडवों में जो भीम थे, पांडवों के भीम, ये कौन थे? भीम ने इसका निर्माण किया। स्थल कहते हैं दुर्गों का तीर्थ स्थल, ठीक है। तीर्थ स्थल जैसे कि हम लोग काशी मथुरा करते हैं, चित्रांगमौड़, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया? चित्रांगमौड़ में। और हमारे पास 2 पुस्तकें हैं, ठीक है। एक आपकी वीर विनोद, 2 पुस्तकें हैं आपकी, एक वीर विनोद और कुमार पाल प्रबंध। श्यामल दास की वीर विनोद, ठीक है, और कुमार पाल की कुमार पाल प्रबंध, कुमार पाल प्रबंध, ठीक। कुमार पाल प्रबंध, इन दोनों पुस्तकों ने क्या किया है? इस चीज को कंफर्म किया है, बुक्स दैट कंफर्म कि चित्रांगमौड़ ने इसका निर्माण किया। इसका जो कंस्ट्रक्शन है किसने कराया है? चित्रांगमौड़ ने। ये एक पुस्तक है, ये भी एक पुस्तक है। हम लोग ऐसे तो इसका मतलब क्या है? कंस्ट्रक्शन के नाम पर हमारे पास 2 चीजें आ गई, एक पौराणिक हिसाब से भीम का और एक चित्रांगमौड़ का। अब बनाया कैसे? तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि चित्तौड़गढ़ में इन्हीं के नाम से 2 तालाब हैं, 2 तालाब हैं, ठीक है। कौन से तालाब? भीमलत तालाब और चित्रांग तालाब, ठीक है। तो भीमलत तालाब, भीमलत तालाब, ठीक है, और एक हाँ चित्रांग तालाब। ये दोनों तालाब यहाँ पर निर्मित है, बने हुए हैं, कंस्ट्रक्टेड है। तो 2 तालाब कंस्ट्रक्टेड है यहाँ पर, और ये बोला जाता है कि भीम ने लात मार कर ये तालाब बनाए हैं। भीम ने लात मार, लात थोड़ा सा बड़ा अजीब लगता है, पैर मार कर बोलते हमने कंस्ट्रक्शन क्या क्या देखा बताओ? ये याद हो गया होगा अब तक। कंस्ट्रक्शन कैसे देखा कि यहाँ के तालाब, एक तो पौराणिक देखा, एक चित्रांगमौड़ ने देखा। चित्रांगमौड़ वाले 2 पुस्तक कौन थे? वीर विनोद और कुमारपाल प्रबंध। अब चित्तौड़गढ़ का लोकेशन देखते हैं, ठीक है। तो लोकेशन जब देखेंगे तो देखिए क्या क्या है। लोकेशन बोलता है कि मेसा का पठार
हम लोग जब ज्योग्राफी देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, इवन शायद कोई वीडियो मौजूद भी होगा इंडियन ज्योग्राफी में मेरे इसी कि हम लोगों ने मैप कोर्स में देखा था। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आगे चित्तौड़गढ़ ब्रैकेट में कोई, ये थोड़ा सा जब आप लिख रहे हो ना तो इसमें देना ब्रीफ इंट्रोडक्शन के तौर पर, ठीक है। इसके बाद चित्तौड़गढ़ लिखना, साथ में लिखना कि पोजीशन के सिटी की दृष्टि से। तो पहला है कार्ड ये मेसा का पठार, मेसा के पठार का, पोजीशन के मेसा फ्लैट, मेसा फ्लैट, ठीक। दूसरा हम देखेंगे कि इसकी आकृति कैसी है, मीन आकृति, मीन आकृति। अब मीन किसे कहते हैं बताओ, मीन किसे कहते हैं, मछली, मछली की आकृति में ये निर्मित है। दूसरा इसमें कहते हैं कि यहाँ पर दो नदियां बहती हैं, ऑब्वियस सी बात है, उसमें भी गागुड़ी किले में भी हम लोगों ने दो नदियां देखी थी। तो इसकी दो नदियां कौन सी है, गंभीरी और बेरज। यहाँ पर दो नदियां हैं, पहली आपकी गंभीरी और बेरज। क्लियर। गंभीरी नदी पर खिज्र खान ने एक पुल का निर्माण किया। तो ये थोड़ा सा साइड में याद रखने वाली बात है, क्योंकि जब भी ये चीजें आती है ना तो हम लोग उसको साथ में जोड़ते हैं। तो इस गंभीरी नदी पर खिज्र खान, ठीक है, खिज्र खान ने क्या बनाया था, पुल बनाया था। बस जब हम लोग आप ये मैं होमवर्क देती हूँ आज, ठीक है। क्या है होमवर्क, आप चित्तौड़, क्योंकि हम लोगों ने राजस्थान ज्योग्राफी तक पढ़ी रही है इसलिए मैंने होमवर्क दिया, वरना मैं उसको यहीं पे पूछ लेती। चित्तौड़गढ़, पहले तो पोजीशन देखना चित्तौड़ का पोजीशन देखना, उस चित्तौड़ के पोजीशन में चित्तौड़गढ़ देखना, ठीक है, चित्तौड़गढ़ देखना, और देखना उसके पास क्या क्या नेचर से जुड़ी हुई चीजें। कैसा नेचर से, क्योंकि देखिए हमने आपको बोला था कि कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार होते हैं कि दुर्ग का जो कंस्ट्रक्शन होगा 9 प्रकार से होगा। तो चित्तौड़गढ़ एक ऐसा किला है कि उसमें सारे आ जाते हैं, केवल एक नहीं आता है, वो क्या है आपका मरुस्थल, ठीक है। मरु नहीं आता, मतलब धानवंत नहीं आता, बाकी सभी प्रकार आ जाते हैं, ठीक है। मतलब खाई हो गया, वन हो गया, पहाड़ हो गया, आपका परिधि हो गई, सारी चीजें आ जाती हैं, सैन्य हो गया और सहाय हो गया, सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। बट मरुस्थल नहीं आता, क्यों नहीं आता, कि मरुस्थल तो जोधपुर है, बाड़मेर, जैसलमेर इस साइड में पश्चिमी राजस्थान में है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा, क्यों, चित्तौड़गढ़ की पोजीशन नीचे के साथ, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि शुक्र नीति के अनुसार सभी विशेषताएं हैं, ठीक है। ओनली धानवन्य, या आप बोल देना मरुस्थल नहीं, ठीक है, ओके। और ये सबसे बड़ा आवासीय किला था, सबसे बड़ा आवासीय यानी कि रेसिडेंशियल किला था। और साथ ही साथ आप बोलोगे कितने का, 30 किलोमीटर का, 30 किलोमीटर। देखो पोजीशन अगर देखें, इस तक पहुंचने के लिए जो सड़कों की आकृति है वो एकदम स्नेक की तरह है। आप बोलोगे कि इसमें पहुंचने के लिए सर्पिलाकार आकृति का पथ था, मार्ग कैसा है, सर्पिलाकार। लेकिन पता है इसमें सबसे प्रमुख इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी पोजीशनिंग आपके व्यापारिक पोजीशन है, व्यापारिक स्थिति। मतलब आप बोलोगे कि बिजनेस करने के लिए आप जब दिल्ली से गुजरात जाओगे, पोजीशन देख लीजिए ना, दिल्ली यहाँ बैठा है, अच्छा, दिल्ली यहाँ बैठा है, गुजरात यहाँ बैठा है, बीच में यहाँ पे राजस्थान बैठा है, तो दिल्ली से गुजरात जाना पड़ेगा ना, क्यों, गुजरात में बेटा बंदरगाह है, बाहर जाने के लिए बंदरगाह चाहिए, तो गुजरात चाहिए, और गुजरात में जाएगा कहाँ से, दिल्ली, क्योंकि उस वक्त दिल्ली की सल्तनत आ चुकी थी, ठीक है। तो जब ये जाएगा तो बीच में चित्तौड़गढ़ पड़ेगा, और चित्तौड़गढ़ में कौन बैठे हैं, मेवाड़ी बैठे हैं, ठीक है। और मेवाड़ी कैसी कॉम है, हम बहुत, मेवाड़ी कॉम, उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ इज वेरी गुड। व्हाई वेरी गुड, बिकॉज उनका जो ज्योग्राफिकल कंस्ट्रक्शन, आप आज भी जाइए, आप मेवाड़ की तरफ जाइए तो आपको जो गाय मिलेंगे, ठीक है, उनका जो हेल्थ है, उनकी जो हाइट है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इवन उनके हॉर्न्स देखो यार, यहाँ के हॉर्न्स देखो, वहाँ के एकदम सॉलिड मिलेंगे, एक्सेप्शन केसेस एवरीवेयर। फिजिकल जो उनकी ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग थी, वो उनके फिजिकल स्ट्रक्चर जो मेन था, उनका सहने की शक्ति, उनके युद्ध करने की नीतियां सब पर डिपेंड करती थी, ठीक है। तो इसलिए ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़गढ़ को जीतना बहुत जरूरी था, ठीक है। सो राइट, व्यापारिक मार्ग, बहुत व्यापारिक पोजीशन, बिकॉज ऑफ बिजनेस, आप लिख लो, व्यापार लिख लो, कहाँ से कहाँ तक था, दिल्ली से गुजरात, क्लियर। दिल्ली से गुजरात के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका व्यापारिक मार्ग था, कि यहाँ पर 7 बड़े दरवाजे हैं, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे इन दरवाजों की कहानियां भी,
ठीक है। चित्तौड़गढ़ का ऊपर जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हम लोग वहाँ पर भी देखेंगे। अब श्रीनगर यहाँ पे 7 दरवाजे, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ का ये मेसा के पठार पर स्थित है, मीन इसकी आकृति है, 7 इसमें दरवाजे हैं। यहाँ पर 2 नदियां हैं, गंगोत्री और बेड़ज। गंगोत्री नदी पर किचन खान ने पुल बनाया था, ठीक है। शुक्र नीति के अनुसार यहाँ पे सारी चीजें मौजूद है, केवल मरुस्थल मौजूद नहीं है। व्यापार की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दिल्ली टू गुजरात, और साथ में ये सबसे बड़ा आवासीय किला था, कितने का 30 किलोमीटर का था, ठीक है। और यहाँ पे पहुंचने का रास्ता टोटली सर्पिलाकार है। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, मंदिरों में कुंभ स्वामी मंदिर, श्रृंगार कुबेर मंदिर, अद्भुत सारे। और चौथे नंबर पर आपको यहाँ पे मिलेगा शमितेश्वर मंदिर। शमितेश्वर मंदिर, ये सभी मंदिर जो है ये तो एक बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला भी देख लो 5 नंबर पे, तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, ठीक है। इसके बाद आइए लखोटा बाड़ी, बाड़ी, ठीक है। और प्लस यहाँ पर नवलखा भंडार, ठीक है। ये दोनों आप मुझे बताना, फिर हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे। मंदिर इसी समय पर वो क्या था, सूर्य मंदिर था, कालिका मंदिर, ठीक। किसी जमाने पर वो ये मंदिर क्या था, बहुत प्रीवियस टाइम में ये कैसा मंदिर था, सूर्य मंदिर था। एक और सूर्य मंदिर है, बताइए तो कहाँ पे वहाँ है। आप पूरे के पूरे जब इस मेवाड़ के हिस्ट्री को देखोगे तो वो राजा खुद को राणा नहीं कहते हैं, वो क्या कहते हैं, दीवान कहते हैं। दीवान क्या होता है, राजा का दाहिना हाथ होता है, वो सारे राजा के काम करता है। तो ये राजा के पदवी पर किसे बताते हैं, शिव जी को बताते हैं, एक लिंग को बोलते हैं। तो इसलिए जब भी कोई मेवाड़ी होते हैं ना, मेवाड़ी राणा होते हैं, वो क्या बोलते हैं, मैं तो एक लिंग का दीवान हूँ। तो यहाँ पर एक लिंग जो शिव जी है उनका बहुत महत्व है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक लिंग शिव मंदिर है, ठीक है। प्लस जैन आ जाओ, जैनों का संरक्षण, तो यहाँ पर 27 जैन मंदिर है, जिसे हम क्या कहते हैं, सब 32। अरे 32 तो वो हो जाएगा ना। अब इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, एक मेवाड़ के राजा थे आपके तेज सिंह, मेवाड़ राजा तेज सिंह की पत्नी थी कौन, जैतल देवी। इन जैतल देवी ने इसका निर्माण करवाया। क्लियर है। यहाँ पर 3 साके हुए, साकों का मतलब क्या होता है, साके का मतलब होता है जो राजा रहेगा और एक रानी रहेगी, किसी रूप में राजा और रानी रहेंगे। राजा क्या करेगा, केसरिया करेगा, और रानी क्या करेगी, जौहर करेगी, ठीक है। अब इन दोनों का मिक्सचर क्या होता है, साके होते हैं, ठीक। तो अब इस चित्तौड़गढ़ में 3 साके हैं, ठीक है। पहला साका क्या है, रतन सिंह के खिलाफ जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था 1303 में। उसके बाद क्या हुआ, बहादुर शाह जो गुजरात का था, उसने विक्रमादित्य पर आक्रमण किया था। और तीसरा अकबर ने जब उदय सिंह पर आक्रमण किया था तब। तो 3 चित्तौड़गढ़ के इतिहास में 3 साके हैं, ठीक है। 1303, 1565, कौन सा किसने साका किया था, आपके रतन सिंह पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। क्या हुआ, नहीं बता, आप ये युद्ध बता रहे हैं, इनके बीच में हाँ ये युद्ध होता है। और ये तीनों साके हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2, ये 3 क्या है, साके हैं। साके होते क्या है, मैंने ऊपर बता दिया, ठीक है। दूसरा साका क्या हुआ, ये आपके गुजरात के बहादुर शाह का, इसके ऊपर आक्रमण, विक्रमादित्य पर, ठीक है। और तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर आपके उदय सिंह पर अकबर का मतलब लाख, ठीक। जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आपके आक्रमण किया था तो उसने एक खिड़की खुलवाने के लिए 1 लाख रुपया दिया था, ठीक है। उस 1 लाख रुपए देने के लिए जिस खिड़की को खोला गया था वो हम क्या कहते हैं, लखोटा बाड़ी। क्या है लखोटा बाड़ी, हाँ लखोटा 1 लाख रुपए देकर एक खिड़की खुलवाई थी, किसने खुलवाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने खुलवाई थी, इसलिए उसे लखोटा बाड़ी कहते हैं। आई डोंट नो इट विल कम बिकॉज़ इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, लगता नहीं, पर अगर माती भ्रष्ट हो तो कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। तो लखोटा बाड़ी 2 मैंने पढ़े, एक क्या पढ़ा था आपने, लखोटा बाड़ी, ये तो क्या होगी, खिड़की होगी ना, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने
1,00,000 रुपए देकर खुलवाया था, ठीक है। और दूसरा आपका क्या हो गया, नवलखा भंडार, सॉरी नवलखा भंडार। अब ये नवलखा भंडार किसने बनाया था, बनवीर ने बनाया। पहली बात तो ये, अब बनवीर था कौन, तो हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे, बट ये दासी का बेटा था। कोई बता सकता है कौन? पृथ्वीराज के दासी, पृथ्वीराज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पृथ्वीराज के दासी का बेटा कौन था, बनवीर था। बनवीर ने क्या किया था, इसका निर्माण किया था। अब ये बनवीर ने ना विक्रमादित्य को मार दिया था, ठीक है। देखो पता नहीं बहुत सा गलत सा दिखाया भी गया था, बहुत पिक्चर पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा है। ये आपके अजय देवगन था, सैफ अली खान था, और इधर शिवाजी महाराज का भी था। माए भवानी मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा, महाराष्ट्र का बताया गया था। तो ये दासी का पुत्र था एक्चुअली, समझ रहे हो। तो मेंटेलिटी, उसके ऊपर टॉर्चर, एक्सटर्नल कितना उसके ऊपर खाली वही, और उसे ये चीज एक्सेप्ट, देखो बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज रहते हैं किसी एक सिचुएशंस को क्रिएट करने में। तो एक्चुअली इस बनवीर ने विक्रमादित्य को मारने की कोशिश, मार दिया था, ठीक है। और साथ में वो इनको भी, उदय सिंह को भी मारना चाहता था, ठीक है। तो वो पन्ना झाई ने उसे बचा लिया था, दैट इज नोन, एवरीबॉडी नोज इस पूरे हिस्ट्री के बारे में। तो एक आपको नाम मैच करेगा, नोट बना के पास में लिख लीजिए, नवलखा दरवाजा। और ये नवलखा दरवाजा कहाँ पर है, रणथंबोर, ये किले में, क्या है, नवलखा भंडार जिसे बनवीर ने बनाया था। और बनवीर के तो होशियार में देख लिया, और नोट लिख लीजिए, एक नवलखा दरवाजा है जो कि रणथंबोर किले में है, ठीक है। फिर यहाँ पे घोड़ा बादल का किला, तब देखो जो लोग रहते हैं वहां पर तो उसके किले भी होंगे, ठीक। तो यहाँ पे घोड़ा बादल का किला है, यहाँ पे रतन सिंह जी का किला है, यहाँ पे पद्मिनी का किला है, तो मतलब किला बोल रहा है, सॉरी महल। तो घोड़ा बादल लिख लो, घोड़ा बादल, इनकी हिस्ट्री हम लोग देखेंगे घोड़ा बादल कौन है, इट इज वेरी नोन, बट देन ऑल्सो हम लोग हिस्ट्री के तौर पर एग्जाम के तौर पर लिखेंगे। फिर रतन सिंह लिख लो, रतन सिंह। फिर आपके पद्मिनी का महल, ये सभी इनके महल भी यहीं पर स्थित। कहाँ जाएंगे, बाहर करना चाहेंगे, ऑब्वियसली बात है, ये कॉमन सेंस की बात है, इसे लिखना नहीं है। जो भी इनकी हिस्ट्री से रिलेटेड बड़े बड़े लोग होते हैं उनको रहने का जगह महल होगा ही ना वहाँ पे। तो इस इंटायर किले में इतनी सारी चीजें थी, जिसे हम लोग 3 भागों में पढ़े। एक उसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा, एक उससे रिलेटेड जितने भी मंदिर वगैरह की इमारतें वगैरह थी वो पढ़ा, और एक क्या पढ़ा, उसकी पोजीशन, ठीक है, उसकी स्थिति के आधार पर उसको क्या क्या बोला जाता है। क्लियर है, चित्तौड़गढ़ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन सा, कुंभलगढ़।